नमस्कार कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आ चुके हैं आपके प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न लेकर। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कार्तीय तल जानना होगा कि कैसे कहते हैं कार्तीय तल और होता कैसा है। तो यहाँ पे हम कार्तीय तल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कार्तीय तल को हम क्या कर रहे हैं भैया, ये कार्तीय तल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखेंगे इस रेखा को हम क्या बोलते हैं। इस रेखा को जब एक्स अक्ष बोला जाता है या क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्षैतिज तल, इसको एक्स डैश और यहाँ पे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे वाई और इसे वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। वाई डैश का मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे जब यहाँ से कोई बिंदु स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो, ठीक है। जैसे आपने संख्या पद्धति लेसन पढ़ा होगा आपका, तो संख्या पद्धति में यहाँ से देखो इस तरफ बढ़ते हैं तो एक आता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं तो दो आता है, यहाँ पे आते हैं तो तीन, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से पहले आते हैं हम तो यहाँ पे -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, -3 हो जाता है, -4 हो जाता है और -5 हो जाता है। इस तरफ को जाते हैं तो माइनस में होता चला जाता है। और यहाँ पे देखते हैं ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का देखो 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा और 5 रहेगा, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। और इस तरफ को नीचे को आएंगे तो इस तरफ -1 रहेगा, -2 रहेगा, -3 रहेगा, -4 रहेगा, -5 रहेगा। इस तरीके से डैश की तरफ है जो वो माइनस में होती है और बिना डैश की जो साइड है वो हमारी प्लस की साइड होती है। इस तरफ को जाते हैं हम तो प्लस में जाता है, इस तरफ को आते हैं तो माइनस में जाते हैं। इस क्षैतिज तल जो हमारा एक्स अक्ष बोला जाता है, ठीक है, एक्स अक्ष को क्षैतिज तल बोला जाता है। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं भैया, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है। इस तरीके से खड़ी लाइन को हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और लेटी हुई लाइन है जो इस तरीके से उसे क्षैतिज बोलेंगे। जमीन के समतल क्षैतिज रेखा बनेगी, सीधी खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे मूल बिंदु क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चों, इसको ऑर्गन भी बोला जाता है मूल बिंदु, 0 0, यहाँ पे 0 मिलेंगे, यहाँ पे इस लाइन का भी 0 होगा और इस लाइन का भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ इस ओ पर क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, इसी तल को हम क्या क्या बोलते हैं। देखो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा देखो क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है और क्षैतिज तल दोनों है। तो एक को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक को वाई अक्ष। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, पहले का जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष, ठीक है। ये आपका पहले का उत्तर हो गया इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको और आगे देखना है हमारे लिए। ये 4 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। क्योंकि 4 भागों में विभाजित हो जाता है इसलिए इसका नाम चतुर्थांश पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरफ प्लस वाली संख्याएं आएंगी, सबसे पहले एक्स वाली संख्याएं देखी जाती है, ठीक है, उसके बाद वाई वाली। तो यहाँ पे देखो एक्स वाली संख्या कहाँ है, इस तरफ प्लस में है पहले चतुर्थांश में, तो यहाँ पे प्लस आएगा। फिर कोमा वाई वाली कैसी है, प्लस में है इस तरफ, तो प्लस, तो पहले में प्लस प्लस आ गया। फिर एक्स में आएंगे, इस तरफ एक्स में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस वाली संख्या है तो पहले माइनस आएगा, और यहाँ पे वाई में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा बाद में, ठीक है। जो आपका तीसरा चतुर्थांश है इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखो एक्स में देखेंगे यहाँ पे माइनस है और वाई में भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में देखेंगे, सबसे पहले एक्स में जाएंगे तो प्लस है फिर माइनस है, तो हम इसमें प्लस लगा देंगे कॉमा माइनस, सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ये आपके चतुर्थांश हो गए, पहले में प्लस प्लस में आएगा, दूसरे में माइनस प्लस में आएगा, तीसरे में माइनस माइनस में आएगा और चतुर्थ में प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। ये चारों चतुर्थांश आपके बन चुके हैं।
तो यहाँ पे इसको आगे हम पढ़ना सिखाएंगे आपको। इतने में जो यहाँ पे समझ में आ रहा है उसको देखते चलिए। इसमें लिखा हुआ है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो इन दो रेखाओं, देखो कौन सी, एक्स अक्ष की रेखा है और वाई अक्ष की रेखा है। इन दोनों रेखाओं से जो तल बने हुए हैं, जो इनके नाम लिखना है। तो इन चारों तलों को मिलाकर क्या बनेगा बच्चों, चतुर्थांश बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश। ठीक है, यदि आपको चतुर्थांश नहीं लिखना है तो आप पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चारों लिखने पड़ेंगे, और चारों को लिखने से अच्छा है एक ही लिख दे चतुर्थांश, तो इसके प्रत्येक भाग का नाम आ जाएगा चतुर्थांश। ठीक है, अब तीसरे में है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद करना है, एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं वहां पे, तो उस बिंदु का नाम। यहाँ पे हमने क्या बताया है, इस बिंदु जहां पे बीच में मिल रही है, तो इसको वो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। ठीक है, ये आपका तीसरे का उत्तर हो गया, मूल बिंदु। ये आपको तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जहाँ पे जो मिल रही है। तो यहाँ पे अब आगे अगले जो सवाल हैं उनको देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक्स अक्ष के जो जितने बिंदु यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो 5, 4, 3, माइनस का है या प्लस का है, तो जो भी एक्स अक्ष पे मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और वाई अक्ष पे जितने भी मिलेंगे उसे हम कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि। एक्स अक्ष पे जितने भी हमारे जो निर्देशांक मिलते हैं तो उनको हम भुज कहते हैं, और वाई अक्ष पे जितने भी निर्देशांक मिलते हैं उसे हम कोटि कहते हैं। इसको हम ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे जो आपके सवाल हैं उनको, जो दूसरा सवाल है उसको हम बड़े प्यार से हल करते हैं। देखिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखें, नमस्कार कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका अध्याय 3 चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न लेकर आ चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है आकृति देखकर निम्नलिखित को कीजिए। तो इन सभी का उत्तर देना है हम इस आकृति को देखकर। इसी तरीके से आपकी आकृति उसमें बनी हुई है बुक में, इसी तरीके से हमने बोर्ड पे बनाई हुई है। तो इसी को देखकर हम इन प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। आपको हमने जिस तरीके से चतुर्थांश पढ़ाया था उसी तरीके से इसमें आकृति दी हुई है, इसको हम बड़े ही आसानी से हल करेंगे और आपको समझा भी देंगे। ठीक है, देखेंगे आप इस आकृति या कोई भी आकृति किसी भी निर्देशांक को देखकर आप तुरंत से आंसर देंगे, इस बात की गारंटी है। देखिए, आप इसको अच्छे से समझना बस केवल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला चतुर्थांश, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, तो ये यहाँ पे आपके कार्तीय तल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो बी के निर्देशांक देखना है, सबसे पहले उत्तर देना है हमें बी के निर्देशांक कौन कौन से हैं। तो बी के निर्देशांक देखेंगे। सबसे पहले निर्देशांक देखने के लिए निर्देशांक हमें पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, एक्स, वाई। तो पहले एक्स अक्ष देखना है, फिर वाई अक्ष देखना है। तो एक्स अक्ष में देखेंगे हम बी। तो बी में देखेंगे एक्स अक्ष कहाँ पे आ रहा है, देखो -5। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बी में, और एक्स अक्ष पे। और वाई में कहाँ जा रहा है, वाई में देखेंगे बच्चों, वाई में यहाँ पे देखो वाई ये है, वाई में जा रहा है 2 पर। ठीक है, तो -5 और 2 आपका इसका उत्तर होगा, -5,2। आप बोलेंगे ये कैसे निकाला आपने -5? तो हमने निर्देशांक देखने के लिए पहले एक्स अक्ष देखेंगे। एक्स अक्ष देखा बी के पास में, एक्स अक्ष कहाँ है, -5 पे निर्देश कर रहा है, और यहाँ पे बी में देखो वाई पे कहाँ कर रहा है बी, तो यहाँ पे वाई पे ये वाई है, यहाँ पे बी पे कर रहा है 2 पर। तो 2 पर करेगा तो यहाँ पे वाई की जगह 2 लिख दिया, एक्स की जगह -5 और वाई की जगह 2। अब हम इसी प्रकार से सी के निर्देशांक निकालने हैं। तो सी के निर्देशांक निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सी यहाँ पे है, और एक्स और वाई देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, एक्स। सी एक्स के अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है हमारा, ठीक है, ये वाई अक्ष है। तो सी का जो निर्देशांक बिंदु एक्स पर क्या है, एक्स पर देखो क्या है, 5 पे निर्देश कर रहा है सी, और वाई पे क्या है, वाई पे भी -5 पे निर्देश कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको हम लिख देंगे पहले। एक्स कर रहा है हमारा देखो +5, और वाई कर रहा है -5। ये वाला देखो वाई पे सी जो बिंदु है वो निर्देश कर रहा है -5 पे। ठीक है, अगला जो आपका है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 देखो, निर्देशांक -3, तो x पे -3 और y पे -5। तो x पे -3 देखेंगे, ये आ गया, और y पे -5 कहां पर है, यहां से जा रहा है ये, और इसका बिंदु कौन सा दिया है, e निर्देश कर रहा है -3 और -5 पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहचाना गया बिंदु कौन सा है, e है भैया। और यहाँ पे निर्देशांक 2, -4, तो पहला कौन सा होता है, x, और दूसरा होता है y। तो x में देखना है हमें 2 और y में देखना है -4। तो यहाँ पे जाके देखेंगे x में 2, ये वाला x की लाइन ये है ना, x में 2 और y में -4। देखो 2 और 4 कहाँ, कौन सा बिंदु है, G। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये G निर्देशांक बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पे D का भुज, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि x अक्ष को हम भुज बोलते हैं और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो D का भुज यहाँ पे D लिखी दिखाई दे रही है, ये है D, और x अक्ष पे क्या निर्देश कर रहा है, x अक्ष ये है, इस पे क्या निर्देश कर रहा है, 6। तो D का भुज क्या हुआ बच्चों, D का भुज हुआ 6। अगर कोटि की बात कर लेता वो, तो y अक्ष पे D क्या निर्देश करता है, 2, यहाँ पे तो कोटि हो जाती है यहाँ पे D की 2।
यहाँ पे देखेंगे बिंदु एच की कोटि। अब बिंदु एच की कोटि पूछा है उन्होंने, तो बिंदु एच की कोटि देखनी है। बिंदु एच ये रहा और कोटि देखो माइनस जो हमारी वाई है, वाई की अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उसको हम कोटि बोलते हैं और एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे एच की कोटि हमें देखना है, मतलब एच में वाई अक्ष देखना है। तो वाई अक्ष क्या दिखा रहा है एच में -3, तो यहाँ पे एच की कोटि क्या हुई बच्चों, -3 हुई। देखो अगला देखेंगे बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक हमें यहाँ पे देखना है। एल के बिंदु निर्देशांक कौन से हैं, 0। यहाँ पे बिंदु एल का देखो केवल देखो पहले एक्स में कुछ दिखा रहा है, एक्स में कुछ नहीं दिखा रहा है, तो बिंदु एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा, कौन सा है, एल में देखो एक्स का लिखते हैं, एक्स का 0 हो जाएगा। और वाई में वाई अक्ष पे एक्स पे कुछ दिखा रहा है, कहीं पे निर्देशांक दिखा रहा है बिंदु एल में एक्स अक्ष पे, कोई नहीं दिखा रहा है। एल पे केवल वाई पे दिया हुआ है क्या, 5। तो वाई देखो एक्स का 0 कर दिया, वाई का 5 कर दिया। एक किस तरीके से कर दिया, क्योंकि पहला एक्स लिखते हैं दूसरा वाई लिखते हैं, तो एक्स पे क्या है कुछ नहीं दिखा रहा है तो 0 है, और वाई दिखा रहा है 5 पे बिंदी लगी हुई है तो 5 पे लिख देंगे इसका। और बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक देखेंगे। बिंदु एम कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। बिंदु एम के निर्देशांक पहले एक्स अक्ष देखेंगे -3 और वाई अक्ष पे कहाँ है बच्चों, वाई अक्ष पे तो कुछ दिख नहीं रहा। देखो यहाँ पे वाई अक्ष पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो -3 एक्स अक्ष पे कर देंगे -3 और वाई पे कर देंगे कॉमा लगा के 0। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.2 के सारे सवाल हल हो चुके हैं। जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप भुज, कोटि, चतुर्थांश और मूल बिंदु ये बीच में होता है, 0 0 होता है, ठीक है। और एक्स पहले एक्स और फिर वाई दिया जाता है निर्देशांक को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रत्येक बच्चे को ये निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपका 9वीं के बाद 10वीं में भी आपको पढ़ने को मिलेगी, आगे पढ़ने को मिलती रहेगी, ठीक है। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है जरूर बताएं, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।